हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द वसीम मेथड, द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपका या तो फुल मार्क्स मिलेंगे या फिर आपको जीरो मार्क्स मिलेंगे। तो इसी के साथ हम लेकर आए आपके लिए एक नया चैप्टर जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके जो क्वेश्चंस हैं देखने में तो बहुत आसान होते हैं, बट उसी में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स छुपी होती है। तो आज हम उन सारी ट्रिक्स को एक्सप्लोर करेंगे और आपको इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आ चुके हैं, लगभग उनमें से 10 टॉप हमने निकाले हैं जो कि लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड हैं। तो गाइज हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसी पैटर्न पे आने वाले क्वेश्चंस आपके बोर्ड 2026 में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन ए पी। हमारे पास 3 नंबर हैं जो कि एपी में हैं और उनका सम दे रखा है 30। व्हाट इज द मिडिल टर्म? हमें मिडिल टर्म बतानी है। तो सबसे पहले हमें वो 3 नंबर करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? लेट करेंगे। लेट द नंबर्स, जो 3 नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं। तो एक तो है उसमें a माइनस डी, दूसरा है a और a प्लस डी। तो इसमें जो मिडिल टर्म है ना a, हमें ये निकालना है। तो इनका सम दे रखा है, यानी a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 30 दे रखा है। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। देखो यहाँ से डी से डी तो कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 3a बचे, 3a इज इक्वल टू 30 और a हमारे पास हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 3, यानी काटेंगे तो a की वैल्यू 10 आ जाएगी। यानी हमारे पास जो आपका आया वो 10 आया है और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर कट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ कहता है इफ k प्लस 1, 2k माइनस 2 एंड 2k प्लस 6 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स। यहाँ पर जो वर्ड है कंजिक्यूटिव, आपको इस पर ध्यान देना है। जब भी कंजिक्यूटिव वर्ड्स बोले मतलब एक के बाद एक वैल्यू आएगी। तो अगर ये एपी में हो तो हमें क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है। तो याद रखना बच्चों, पहले इस वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। पहली वैल्यू है k प्लस 7, दूसरी हमारे पास 2k माइनस 2, तीसरी हमारे पास 2k प्लस 6। चलो इसको मैं मान लेता हूँ a1, इसको मैं मान लेता हूँ a2 और ये हमारे पास हो जाएगी a3। अब आपने क्या करना है बच्चों? कॉमन डिफरेंस निकालना है दोनों, इन तीनों टर्म्स का। तो इन तीनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस एक दूसरे के बराबर होगा, ये आप जानते हैं। एपी में आपने एपी पढ़ रखी होगी, मैं इतना मान सकता हूँ कि आपने इतनी तो एपी पढ़ी होगी कि ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि d1 इज इक्वल टू d2। यानी d1 d2 क्या कॉमन डिफरेंस है? जब आप इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी इन दोनों टर्म्स का, तो हमारे पास d1 आएगा। जब हम इन दोनों टर्म्स का निकालेंगे तो d2 आएगा, और ये हमेशा बराबर होते हैं, तो मैंने इनको बराबर रख दिया। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो हमारे पास जैसे a2 की हमारे पास वैल्यू है 2k माइनस 2, और ऐसे ही हमारे पास माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? तो a1 हमारे पास है k प्लस 7। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब a3 हमारे पास है 2k प्लस 6 और माइनस, और a1 हमारे a2 हमारे पास है 2k माइनस 2। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2k माइनस 2, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का k और माइनस का 7 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2k प्लस 6, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 2k और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है बच्चों, देखो 2k से जब हम 2k से इस 2k और इस k को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k, और 7 और 2 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 9, विच इज़ इक्वल टू, देखो ये 2k से 2k कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। जब हम k निकालेंगे तो हमारे पास 8 प्लस 9, यानी हमारे पास हो जाएगा 17। k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 17। तो अब ऑप्शन देख लें तो ऑप्शन हमारा फिर से बी करेक्ट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है? 7th टर्म। कौन सी टर्म? 7th टर्म। मतलब पहली चीज़ हमें क्या गिवन है? n बराबर हमारे पास हो गया 7। देन उसके बाद में फ्रॉम द एंड, जब देखो ये वर्ड बोले ना फ्रॉम द एंड, तो आपको मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको भूलनी नहीं है। ये ट्रिक है, आपको nth टर्म निकालनी है। nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है, फ्रॉम द एंड के लिए बात कर रहा हूँ, आप सीधा लगा देंगे लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 और इंटू में d, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? देखो a हमारे पास गिवन है कितना? a हमारे पास -8 है, और d हमारे पास हो जाएगा -5 और -8, यानी ये हो जाएगा -5 प्लस का 8, यानी हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। l हमारे पास है 49, ये लास्ट टर्म है 49। देन उसके बाद माइनस n हमारे पास कितना है? 7 है, 7 -1 और d हमारे पास है 3। अब देखो 49 एज इट इज़, माइनस 7 में से 1 गया तो
6 और 6 दिया होते हैं 18। जब माइनस करेंगे 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, यानी हमारे पास आ गया 31। यानी सी ऑप्शन हमारे पास एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n+4। कहता है कॉमन डिफरेंस आपको बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये 2024 में आया है तो आपको करना है, अच्छे से करना है। तो nth टर्म दे रखी है हमारी, कितनी दे रखी है, चलो मैं इसको मान लेता हूँ, a = 7n+4। अब मुझे क्या करना है, A1 A2 दो टर्म निकालेंगे। A1 जब मैं निकालूंगा तो 7, क्योंकि ये an की वैल्यू होगी, सॉरी, तो n की जगह हम 1 रख देंगे प्लस का 4, तो हमारे पास हो जाएगा 7 एकम 7 और 4 11, यानी A1 तो हमारे पास आ गया 11, पहली टर्म आ गई। चलिए दूसरी टर्म निकाल लेते हैं। A2 जब निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 2 इंटू +4, 7 2 = 14, 7 दूनी 14 प्लस 4 कितना हो गया, 18 हो गया। हमें क्या निकालना था बच्चों, कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक है, A2 हमारे पास कितना है, तो हमारे पास है 18, और A1 हमारे पास कितना है 11। 18 में से 11, 8 में से 1 7, यानी डी हमारे पास हो जाएगा 7। यानी कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक आप, मेरे हिसाब से आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे, फटाफट से इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतना काम कर दीजिए, ये आपको आने वाली जो सीरीज़ के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको इसी से बेस्ट और भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से आपको मिलेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे हमारे पास में, द नेक्स्ट 4th टर्म निकालनी है ऑफ एन AP, जिसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 18, सेकेंड है 50, थर्ड है 98। तो नेक्स्ट इनमें से कौन सी होगी, इसको करना शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास यानी A1 हमारे पास कितना है बच्चों, √18। √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 3 × 2, 3 3 9 दूनी 18, और यहाँ 3 आ जाएगा बाहर 3√2, यानी A1 हमारे पास आ गया 3√2। ऐसे ही जब मैं A2 निकालूंगा तो मेरे पास आ जाए, A2 कितना है 50 दे रखा है, और 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, तो 5 × 5 × 2, 5 5 25 दूनी 50, यानी 5√2। और ऐसे ही A3 हमारे पास हो जाएगा, ये दे रखा है 98, और 98 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 7 × 7 × 2, 7 7 49 दूनी 98, यानी 7√2। ये हमारे पास तीनों आ गई। अब हमें क्या निकालना बच्चों, A4 निकालना। A4 का मतलब है A + 3D। A तो हमारे पास पता है, देखो A1 को ही हम A कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, A1 को ही A, लेकिन जब हम बात करते हैं D की, पहले हमें D निकालना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले D निकालते हैं। D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 हमारे पास कितना है बच्चों, तो A2 हमारे पास है 5√2, और माइनस A1 हमारे पास है 3√2। देखो 5 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 2√2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से, पहले इसको हटा देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू हमारे पास है यानी 3√2, A हमारे पास है 3√2 + 3, और इन 2 में D की वैल्यू है 2√2। ठीक है, ये हमारे पास D आ गया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। अब 3√2 + 3 दूनी 6√2। ठीक है बच्चों, अब 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9√2। लेकिन यहाँ पर तो देखो आंसर मैच ही नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, अब आपको याद रखना है। जैसे मैं अब आपको ये बताऊँ, जब मेरे पास 98 था तो मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व करा। तो मतलब जो भी हम बाहर निकलते हैं, जैसे 7 बाहर निकला, अगर मैं इसको वापस अंदर डालना चाहूँ तो पेयर की फॉर्म में अंदर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 को अंदर डालेंगे इसमें, तो बच्चों रूट में जब अंदर जाएगा तो 9 × 9 × 2 जाएगा। अब देखो नॉन में क्या सी होते हैं 81, और 81 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 = 2 और 2 8 = 16, यानी 162 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर है बच्चों रूट में 162। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा है, तो 162 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सुन कर पढ़ते हैं बच्चों। द 14th टर्म फ्रॉम द एंड, अगेन वही क्वेश्चन है। देखो 14th टर्म, इस बार n = 14 है। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर AP दे रखी है, AP क्या है, -11 है, -8 है, -5 है, और लास्ट टर्म यानी ये 49 दे रखा है। तो A पहले निकालेंगे, A हमारे पास -11 हो गया, और D जब हम निकालेंगे बच्चों तो -8 में से -11 को माइनस करेंगे, तो ये -8 है, तो -8 माइनस माइनस प्लस का 11, 11 में से 8 गया 3, यानी हमारे पास जो D आ जाएगा बच्चों, D आ जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद में n भी पता है, d भी पता है, और हमारे पास l कितना है, l हमारे पास है 49। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, जब आपको nth टर्म निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला आएंगे l - n - 1 × d। बहुत आसान है, l हमारे पास फिर से 49 है, माइनस n हमारे पास कितना 14 है, -1, और d हमारे पास है 3, यानी 49 - 14 में से 1 13,
13 3 39 39 और 49 में से 39 जाएंगे, बचेगा हमारे पास 10। यानी हमारे पास जो एंड से जो 14th टर्म है वो कितनी है, 10, यानी आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, इफ x 2x प्लस 9 और 4x प्लस 3, ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। अगेन वही वर्ड आया है, आपको इससे ही ध्यान रखना है। तो कह रहा है x की वैल्यू क्या है, वहाँ पर k था, यहाँ पर x है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इनकी टर्म्स उतार लेंगे। यानी मैं अगर कहूँ ये a1 हमारे पास कितना हो जाएगा x, ऐसे ही a2 जो टर्म है वो हमारे पास हो जाएगी 2x प्लस 9, और ऐसे ही a3 जो टर्म है वो हमारे पास हो जाएगी 4x प्लस 3। क्योंकि ये सब a b में है तो मैं इनको a1 a2 a3 करके लिख दिया। अब मुझे इनके कॉमन डिफरेंस निकालने, डायरेक्ट मैं रख सकता हूँ a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। देखो a2 हमारे पास कितना बच्चों, तो हमारे पास है 2x प्लस का 9 माइनस, और a1 हमारे पास है x विच इज़ इक्वल टू a3 हमारे पास कितना है, तो 4x प्लस 3, और माइनस a2 हमारे पास है 2x प्लस 9। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x में से 1x जाएगा तो हमारे पास बचेगा x प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 4x एज इट इज़ बच्चों, प्लस का 3, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 9 हो जाएगा। आगे x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x में से 2x जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2x, और 9 में 3 गया तो हमारे पास बचा माइनस का 6। ठीक है, अब x इसको उठा के इधर लाओ, माइनस का 2x हो जाएगा, इधर माइनस 6 और माइनस का 9 हो जाएगा। x में 2x जाएंगे, माइनस का x बचेगा, और 9 और 6 माइनस का 15 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो डी हमारे पास ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ़ ए बी एंड सी फ्रॉम एन ए पी विद कॉमन डिफरेंस डी, इसका कॉमन डिफरेंस डी हो, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b माइनस सी, ए माइनस 2b माइनस सी, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो आप याद करें जल्दी से। हमारे पास 3 टर्म दे रखी है, एक तो ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। देखो ए मैं इसको अगर फर्स्ट टर्म मान लूँ तो मतलब a1 है, बी को मैं सेकंड टर्म मान लूँ तो मतलब a2 है, और सी को अगर मैं थर्ड टर्म मान लूँ तो a3 है। a1 को हम क्या लिखते हैं बच्चों, a लिखते हैं, यानी हमारे पास a ही आएगा। जबकि जब हम a2 की बात करते हैं तो a प्लस डी, यानी b की वैल्यू a प्लस डी हमारे पास हो जाएगी, a प्लस डी। और ऐसे ही जब c की वैल्यू लिखेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। अब बस आपने क्या करना है, पुट करना है। क्वेश्चन से क्वेश्चन कहता है a माइनस 2b माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए a तो ऐसे ही रहेगा, -2, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, तो a प्लस डी है। ठीक है, और माइनस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो a प्लस 2d है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे a माइनस का 2a हो जाएगा, और माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 2d हो जाएगा। इधर माइनस का a और माइनस का 2d हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो माइनस ये तुम्हारे पास a प्लस का है, देखो यहाँ पर ये a आपका प्लस का है, जबकि a माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास ये और ये बचेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इससे कैंसिल आउट मैंने कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, तो माइनस का 2a बचा है, और माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 4d। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, माइनस का 2a माइनस का 4d, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फिर से एक और क्वेश्चन है, ये इस 2023 में पूछा गया, एंड से मैंने आपको पहले बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार रिपीट भी होते हैं। क्वेश्चन है द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन ए पी, ये ए पी दे रखा है और इसकी लास्ट टर्म दे रखी है। अब तो आपके लिए बहुत बिल्कुल एकदम क्या क्या बोलते हैं ना, एकदम बहुत मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो गई। ऐसे ही ए निकालेंगे तो ए हमारे पास 10 है, जबकि डी निकालेंगे तो 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। और हमारे पास एल कितना दे रखा है, एल हमारे पास इस बार है 62, यानी माइनस का 62 दे रखा है इस बार एल जो दे रखा है। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, एन एथ टर्म निकालनी है। एन एथ टर्म किससे निकालनी है, फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी। एल की वैल्यू -62 माइनस एन हमारे पास है बच्चों 11 ही है ना, हाँ 11 है, और -1, और डी हमारे पास है इस बार -3। ठीक है, तो -62 एज इट इज़। आगे जब 11 में से 1 कितना बचा, 10 बचेगा। ठीक है,
और 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस माइनस का 30 हो जाएगा। और इस तरीके से -62 माइनस माइनस प्लस का 30 हो जाएगा। अब ज़रा माइनस कर लो तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 32। चेक करेंगे ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन हमारे पास सी एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, क्योंकि आपको इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके और भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊं तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि अब ये पहले सीरीज़ कंप्लीट करनी है, देन उसके बाद मैं आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कराना शुरू करूँगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ही बहुत आसान है। क्वेश्चन है k+2, 4k-2 एंड 3k-2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। मतलब देखा जाए तो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसी पैटर्न को बहुत अच्छे से कर लेना है। तो पहले हम वही करेंगे, पहले a1 निकालेंगे, कितना है हमारे पास k+2, ऐसे ही a2 निकालेंगे, हमारे पास है 4k-6, a3 निकालेंगे, हमारे पास हो जाएगा 3k-2। अब आपने क्या करना है, जब कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो हम इनका पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। आपको ऐसे करना है, a2 हमारे पास कितना है तो 4k-6 है, ठीक है, और उसके बाद माइनस लगाएंगे, a1 की वैल्यू है k+2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देंगे। ऐसे a3 हमारे पास है 3k-2, फिर से माइनस लगाएंगे, और a2 हमारे पास आ जाएगा 4k-6, ठीक है, 4k-6 माइनस अंदर जाएगा, माइनस का k माइनस का 2 इज इक्वल टू 3k-2 और माइनस का 4k और प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो 4k में से 1k जाएगा इन इसमें और इसमें से, तो हमारे पास क्या बचेगा 3k बचेगा, प्लस का वो भी 6 और 2 माइनस का हो जाएगा 8। आगे चलते हैं, 3k में से 4k जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का k, और 6 में से 2 गया तो प्लस का बचेगा 4, ठीक है। 3k एज इट इज़, k उठा के इधर लाओ प्लस में आएगा, और ऐसे ही 4 इसको उठा के लेके जाओ प्लस में जाएगा, 3 और 1 4k हमारे पास ये हो गया, और 8 और 4 12 हो गया बच्चों। और यहाँ से जब k निकालूंगा तो 12/4 आ जाएगा, 4 तिया 12, k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और ऑप्शन हमारे पास 3 किधर है कि ये हमारे पास ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, ठीक है बच्चों। ये सारे देखो 2023 में क्वेश्चन आया ये वाला भी, तो मतलब मैंने जो आपको 10 क्वेश्चंस कराए ये सारे के सारे PYQs हैं, और अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको कि आपको जो MCQs हैं उनमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, उनमें आप पूरे पूरे मार्क्स लेकर आएंगे। साथ में बच्चों आपको बस इतना करना है, अगर आप चाहते हैं सारी सीरीज़ को मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँ, बस आप मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर कोई बच्चा चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।